अकेले धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। ये कहाँ किस शास्त्र में लिखा है? किस शास्त्र में लिखा है उनसे पूछो, उस शास्त्र का नाम बताएं, वो पंक्ति बताएं। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो आचार्य का अपमान किया गया है। सनातन धर्म को कमजोर करने के लिए ही तो सन्यासी ब्रह्मचारियों को मारा गया है। ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा। उनको शिकार करना है क्या कि निशाना साध रहे हैं? शिकारी हैं क्या वो कि निशाना साध रहे हैं? प्रयागराज में गंगा किनारे शुरू हुए संग्राम को पूरे 5 दिन हो गए, लेकिन इस पर विराम लगने के कहीं कोई संकेत तक नहीं मिल रहे। पिछले 5 दिनों से आप, मान, अपमान, सत्ता, संत, क्रोध, विरोध, न्याय, अन्याय, धर्म, अधर्म, राष्ट्र, स्वाभिमान के बाद अब साजिश जैसे शब्दों का शोर भी सुनाई दे रहा है। कौन सत्य की तरफ है और कौन असत्य की तरफ, इस पर देश में बहस छिड़ गई है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में शंकराचार्य का विवाद सबसे बड़ा मुद्दा बन चुका है। इतना बड़ा मुद्दा कि मौनी अमावस्या के दिन हुए इस विवाद पर आज सीएम योगी आदित्यनाथ की प्रतिक्रिया भी सामने आई। सीएम ने नाम तो नहीं लिया, लेकिन संतों को क्या करना चाहिए और कैसे संतों के भेष में घूम रहे कालनेमियों से सावधान रहा जाए, ये जरूर समझाया। योगी ने सनातन के खिलाफ साजिश करने वालों से सतर्क रहने को कहा, और जब इसी बयान पर स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती से प्रतिक्रिया मांगी गई तो उन्होंने कहा कि योगी ने बात तो सही की, लेकिन गलती स्वीकार करना भूल गए। आज की रात अहम है क्योंकि कल बसंत पंचमी का स्नान है, और अगर कल भी शंकराचार्य गंगा में डुबकी नहीं लगाते हैं तो शंकराचार्य बनाम सरकार का यह संग्राम और भी तेज हो सकता है। एक तरफ है योगी आदित्यनाथ, जो यूपी के मुख्यमंत्री होने के साथ साथ नाथ संप्रदाय की परंपरा का पालन करने वाले एक संत हैं, जो गोरखनाथ मंदिर के महंत भी हैं। धर्म और राष्ट्र से बढ़कर के कुछ नहीं हो सकता। यही उसके जीवन का ध्येय होना चाहिए। उसकी व्यक्तिगत प्रॉपर्टी कुछ नहीं होती, धर्म ही उसकी प्रॉपर्टी है, राष्ट्र ही उसका स्वाभिमान है। अगर कोई राष्ट्रीय स्वाभिमान को चुनौती देता है तो हमें खुल करके उसके सामने आकर के खड़ा हो जाना चाहिए। और दूसरी तरफ है हिंदू धर्म में सर्वोच्च गुरु माने जाने वाले शंकराचार्य, जो प्रयागराज में गंगा किनारे अपने अपमान के खिलाफ संघर्ष की हुंकार भर रहे हैं। जी, आप भी पीछे हटने वाले नहीं हैं, पूरी तरह से आप एकदम। हटने का क्या बात है? 100 करोड़ सनातन धर्मियों के सम्मान को हम कैसे गिव अप कर दें? प्रयागराज में गंगा नदी के किनारे योगी सरकार और शंकराचार्य के बीच शुरू हुए संग्राम ने राजनीतिक तापमान को भी बढ़ा दिया है। सच्चाई तो ये है, अभी रास्ते में जितनी गोमती हमें गंदी दिखी है, उससे ज्यादा गंदी भारतीय जनता पार्टी बन गई है। किसी भी साधु संत का अपमान होगा और अगर कोई सरकार करेगी तो उसके खिलाफ खड़े होंगे। देखिए, ऐसा है कि सूप तो सूप चलनी हो बोले जिसमें 72 छेद। यही अखिलेश यादव हैं जो लाठीचार्ज कराते थे इन संतों के ऊपर, संतों पर गोलियां चलाते थे, देश के प्रतीक राम के मंदिर का विरोध करते थे, रामचरितमानस को फाड़ने वाले, उसे जलाने वाले, पैरों के तरह रामचरितमानस को रौंदने वालों का समर्थन करते थे। मुझे लगता है कि धर्म पर की गई कोई भी टिप्पणी अखिलेश यादव के मुंह से अच्छी नहीं लगती। यूपी के पूर्व सीएम अखिलेश यादव योगी के खिलाफ सिर्फ शंकराचार्य के साथ नहीं खड़े हैं, बल्कि इसे बीजेपी का अधर्म भी घोषित कर रहे हैं। गंगा स्नान या उस पावन स्थल पर उनके स्नान के लिए रोका जा रहा है, तो इससे बड़ा अधर्म क्या हो सकता है?
अगर इसका कोई भागीदार है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। जो अधिकारी नोटिस भेज रहे हैं या उन्हें स्नान करने से जिन अधिकारियों ने रोका है वो इस पाप का भागीदार नहीं होना चाहते हैं। मनी मन वो दुखी हैं और वो महसूस कर रहे हैं कि हमें दबाव में ये काम करना पड़ रहा है। अखिलेश यादव नोटिस का हवाला दे रहे हैं क्योंकि वार और पलटवार का ये दौर सत्ता और शंकराचार्य के बीच नोटिस से ही खेला जा रहा है। योगी सरकार ने जो पहला नोटिस शंकराचार्य को जारी किया था उसमें उनसे 24 घंटे के भीतर खुद को शंकराचार्य साबित करने का अल्टीमेटम दे दिया था और एक बार फिर दोबारा नोटिस जारी किया गया है जिसमें प्रशासन ने स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती को दी गई जमीन के आवंटन को ही रद्द करने की बात कही है। स्वामी जी, जिस तरह से एक नोटिस आया और फिर ये बैक डेट का कल एक नोटिस और एक सामने आ गया, आप क्या कह रहे हैं? हम कह रहे हैं कि नोटिस 2 है, बात तो एक ही है, उसमें जो पूछा गया है वो तो एक ही है। इस बार थोड़ा अलग है और ऐसा कहा जा रहा है कि जो आपकी सुविधाएं हैं उसको रद्द क्यों न कर दिया जाए। दी हैं, रद्द कर दें, उनका विशेषाधिकार है, लेकिन उनको ये बताना पड़ेगा ना कि क्या समझ के दिया था, क्या समझ के दिया था और क्या समझ करके वापस कर रहे हो। देते समय तुम्हारी अकल कहाँ गई थी या लेते समय कहाँ अकल चली गई है? दोनों में तो अंतर आ गया ना। प्रयागराज मेला प्रशासन की तरफ से जारी किए गए नोटिस में लिखा है 18 जनवरी को मौनी अमावस्या के दिन हुई घटना से भगदड़ और स्नान करने आए लाखों लोगों की सुरक्षा दांव पर लगने जैसे हालात पैदा हो गए थे। इसके अलावा आपने अपने शिविर में खुद को शंकराचार्य बताते हुए बोर्ड लगाए हैं, जबकि आधिकारिक रूप से आपके शंकराचार्य होने पर सुप्रीम कोर्ट से रोक है। 24 घंटे के भीतर शंकराचार्य से दूसरे नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है और पूछा गया है कि जो हुआ उसकी वजह से क्यों ना आपकी जमीन और तमाम सुविधाओं को निरस्त करके हमेशा के लिए आपके मेले में प्रवेश करने पर ही रोक लगा दी जाए। जिन अधिकारियों ने हमारा पीटा, जिन अधिकारियों ने ये व्यवहार किया, अब उन अधिकारियों का क्या मतलब है? उन अधिकारियों के साथ कोई कार्रवाई भी तो नहीं की गई है, बल्कि उनको बढ़ावा किया जा रहा है। वो नोटिस पर नोटिस दे करके और अपमानित करने की कोशिश कर रहे हैं, हमारी छवि को जनता के बीच में विद्रूप करने की कोशिश कर रहे हैं। खास बात यह है कि नोटिस में 18 जनवरी की तारीख है और इसीलिए इसे योगी सरकार की बदले से प्रेरित कार्रवाई करार दिया जा रहा है। बीजेपी शंकराचार्य पर राजनेता की तरह बर्ताव करने का आरोप लगा रही है, जबकि कांग्रेस पूछ रही है कि जो हिंदू धर्म के संरक्षक कहे जाते हैं उनके राज में संतों के साथ ऐसा व्यवहार क्यों हो रहा है। वो भाजपा की राजनीतिक लाइन फॉलो नहीं करते, इसलिए उन पर ताबड़तोड़ पुलिस की कार्रवाई हो रही है, उनको धकेला जा रहा है, उनको यहाँ वहाँ भगाया जा रहा है। तो ये तो साफ साफ जो रवैया है सरकार का। शंकराचार्य जी का सम्मान करता हूँ, पर कई बार उनके विचारों को सुन के लगता है कि वो संत से ज्यादा राजनेता हैं। वो मुझसे भी ज्यादा बोलते हैं और सरकार पर हमलावर रहते हैं। इस पूरे विवाद में पहली बार सीएम योगी आदित्यनाथ का बयान भी सामने आया, जहां उन्होंने बिना नाम लिए कालनेमियों से सावधान रहने की नसीहत दी। धर्म के खिलाफ आचरण करता है क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। योगी के बयान पर स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने पूछा है कि क्या योगी शिकारी हैं जो निशाना साध रहे हैं। बात उन्होंने सही बोली, लेकिन स्वीकार नहीं कर पाए कि ये गलती कौन कर रहा है। सनातन धर्म को कमजोर करने का काम उनकी पुलिस ने किया है, उनके प्राधिकरण ने किया है। शिकारी हैं क्या वो कि निशाना साध रहे हैं? अब हुआ ये कि शंकराचार्य के मुद्दे पर देश के राजनेता तो पहले से ही बटे हुए थे, अब देश के संत भी आमने सामने हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी को गाली दें, जब भी कोई स्नातन का काज होगा आप वहाँ विरोध करेंगे। आपने कहा राम मंदिर क्यों बन रहा है, कहाँ तक उचित है? संत समाज इसको बर्दाश्त नहीं करता है, मैं इनकी निंदा करता हूँ। ऐसे व्यक्तियों पे कार्रवाई होनी चाहिए। प्रशासन ने गलती तो की है, चोटी पकड़ के अपमानित किया है, ब्राह्मणों को
साधुओं को, तो प्रशासन माफ़ी क्यों नहीं मांग ले रही है? माफ़ी मांगने में इतनी देर क्यों? संत तो दयावान होते हैं, तुरंत क्षमा कर देंगे। और ये अधिकार आपको किसने दिया कि आप किसी के बाल पकड़ के और हिलाएं? तो क्या ये संविधान आज्ञा देता है कि आप किसी के भी बाल पकड़ के और खींच लें और अपमानित कर दें? कथावाचक अनिरुद्धाचार्य पूछ रहे हैं कि आखिर प्रशासन अपनी गलती क्यों नहीं मान लेता। जाहिर सी बात है कि अगर प्रशासन शंकराचार्य के सामने झुकेगा तो बात खत्म हो जाएगी, लेकिन जिस तरीके से योगी सरकार और शंकराचार्य आमने सामने हैं, उसमें बात बहुत जल्दी खत्म होती हुई नजर नहीं आ रही। अब इस पूरे विवाद के बीच बड़ी खबर यह आई है कि चारों शंकराचार्य 19 साल बाद एक साथ एक मंच पर आ सकते हैं। 10 मार्च 2026 यानी करीब 1.5 महीने बाद दिल्ली में गौ रक्षा को लेकर एक बड़ा आयोजन होने जा रहा है और माना जा रहा है कि गौ माता राष्ट्रमाता अभियान के मंच पर चारों शंकराचार्य मौजूद होंगे। दरअसल प्रशासन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के शंकराचार्य होने पर सवाल खड़ा कर रहा है। इस मुद्दे पर पहले ही उन्हें 2 पीठों का समर्थन मिला हुआ है और तीसरी पीठ पुरी की है। आज पुरी के शंकराचार्य का भी बयान आया और उन्होंने शंकराचार्य के साथ हुए बर्ताव को गलत करार दिया है। यानी चारों शंकराचार्य एकजुट नजर आ रहे हैं। तस्वीरें उत्तर प्रदेश के वाराणसी से आई हैं, जहां यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय गौ माता की पूजा अर्चना कर रहे हैं। अजय राय के मुताबिक वो गौ माता के पूजन से शंकराचार्य का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन असली बात यह है कि अब शंकराचार्य के साथ हुए विवाद को गोरक्षा के मुद्दे से जोड़ा जाने लगा है। गौ माता का आशीर्वाद है और निश्चित तौर से उन्होंने जो मुद्दा उठाया है कि गौ हत्या बंद हो, इससे बौखला गई उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार और पूरी तरीके से आज उनके खिलाफ एक कार्रवाई कर रहे हैं। गौ माता का मुद्दा गूंज रहा है क्योंकि अभिमुक्तेश्वरानंद इस विषय पर अपनी आवाज बुलंद करते रहे हैं। इस समय जो पार्टी शासन में है वो पार्टी तुरंत गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करे और गौ हत्या बंद करने का कानून पारित करे। यही इस समय शंकराचार्य कर रहे हैं और इस कार्य को आगे बढ़ाते रहेंगे। दरअसल गोरक्षा आंदोलन वो मुद्दा है जिसमें देश की चारों पीठ के शंकराचार्य एकजुट खड़े दिखाई देते हैं। आपकी स्क्रीन पर मौजूद ये तस्वीरें पुरी पीठ के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद की हैं, जिन्होंने गाय की रक्षा के लिए अपने सिंहासन और छत्र का भी त्याग कर रखा है। दरअसल पुरी के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने अभी तक स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद के नाम को लेकर शंकराचार्य के तौर पर अपनी खुली सहमति नहीं दी थी, लेकिन इस विवाद के बाद माघ मेला क्षेत्र के बीच में स्वामी निश्चलानंद सरस्वती ने अभिमुक्तेश्वरानंद को अपना लाडला कहा था। और खास बात यह है कि 18 जनवरी यानी मौनी अमावस्या के दिन जो कुछ शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्यों के साथ हुआ, उसको उन्होंने मर्यादा के खिलाफ करार दिया है। संतों के साथ जो मारपीट हुई, ब्रह्मचारियों के चोटी पकड़े गए, ये सब बिल्कुल गलत। और स्नान की जो मर्यादा है शंकराचार्यों को यहाँ उन पर लागू है, उसका पालन करना चाहिए। शासन तंत्र की कमी है। कुंभ के अवसर पर नागा लोग स्नान कर सकते हैं, शंकराचार्यों के लिए कोई व्यवस्था नहीं होती। शंकराचार्य करें न करें, शासन तंत्र केवल उनको देखता है जो नागा लोग होते हैं, उनके अखाड़े को देखता है। शंकराचार्य तो कुंभ के अवसर पर भी शासन तंत्र के द्वारा उपेक्षित होते हैं। स्वामी निश्चलानंद सरस्वती का किसी भी मुद्दे पर अभिमुक्तेश्वरानंद के समर्थन में बयान देना अहम है, क्योंकि बाकी दोनों पीठ पहले ही उन्हें शंकराचार्य के तौर पर स्वीकार कर चुकी हैं और अभिमुक्तेश्वरानंद कहते हैं कि पुरी के शंकराचार्य की उनको मौन सहमति है। दो शंकराचार्यों का प्रत्यक्ष लिखित व्यवहारिक समर्थन और तीसरे पीठ के शंकराचार्य की मौन स्वीकृति हमारे साथ है। और कौन शंकराचार्य है ज्योतिष पीठ का, बताइए। देश के चारों मठों की स्थापना का मकसद क्या था वो देखिए। आपको हिंदुस्तान की आध्यात्मिक तस्वीर दिखाते हैं।
उत्तर में हिमालय की गोद में मौजूद है ज्योतिर्मठ, जिसके शंकराचार्य हैं अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती। पश्चिम में मौजूद है द्वारका मठ। दक्षिण दिशा की तरफ जाते हैं तो वहाँ श्रृंगेरी मठ है और पूरब यानी पुरी में गोवर्धन मठ। इस आध्यात्मिक भारत की तस्वीर के पीछे जगत गुरु आदि शंकराचार्य की सोच थी। ये कहानी 1200 साल पहले की है, जब भारत धार्मिक तौर पर बटा हुआ था। उस दौर में हिंदू धर्म 84 से ज्यादा संप्रदायों में बटा हुआ था। इन हालात से धर्म को निकालने के लिए जगत गुरु आदि शंकराचार्य ने पूरे भारत की पैदल यात्रा की थी। मकसद था पूरे भारत को आध्यात्मिक तौर पर एक करना। और अब मौनी अमावस्या के दिन हुए इस विवाद के बाद चारों शंकराचार्य एकजुट दिखाई दे रहे हैं। शिष्यों के साथ जो बर्ताव हुआ उसकी न सिर्फ आलोचना की गई है, बल्कि बार बार इस बात के सबूत भी पेश किए जा रहे हैं कि गुरु के अपमान से कैसे आम लोगों तक को चोट पहुंची है। हर रोज की तरह गुरुवार को भी जब स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती गाड़ी से अपने शिविर के बाहर मौजूद पालकी तक पहुंचे तो मीडिया कर्मी से बात करते हुए उनकी नजर एक बच्ची पर पड़ी जो भावुक नजर आ रही थी। देखिए उसकी आंखों में आंसू, देखिए, दिखाइए, ठीक से जूम करिए, दिखाइए। आखिर ये आंसू क्या कह रहा है? ये आंसू, इस बिटिया के आंख का आंसू जो बह रहा है धारो धार, वो क्या कह रहा है? यही कह रहा है कि ये क्या हो रहा है, क्यों हमारा अपमान किया जा रहा है। भयंकर युद्ध को नहीं मन रहा, ये सब कट्टी शट्टी होनी। हमारा खून जब तक नहीं खोला है तब तक ये सब सुरक्षित है। शासन प्रधान का पास लोग मोदी योगी सावधान, सफाई और बफाई। शुक्रवार को बसंत पंचमी का स्नान है, यानी वो दिन जिसे ज्ञान, संगीत और कला की देवी सरस्वती के जन्मदिन के तौर पर मनाया जाता है। लेकिन स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद ने साफ कहा है कि जब तक सीएम योगी खुद आश्वासन नहीं देते तब तक ये टकराव खत्म नहीं होगा। अगर हम अभी फिर से चले जाएं कि चलो यमुना जी गंगा जी स्नान करते हैं, अब फिर वो पकड़ करके मारने लगे हमारे साथ के लोगों को, तो हमको अपमानित करने लगे, तो इसलिए जब तक मुख्यमंत्री आदित्यनाथ आश्वासन न दे दें कि नहीं ये नहीं होगा, लिखित रूप से आश्वासन, साफ आश्वासन माने वचन कि ये नहीं होगा, उसी के बाद तो बात आगे बढ़ेगी। उसके पैसे कैसे बढ़ जाएगी? हालांकि बीजेपी इसे संतों से टकराव नहीं बल्कि विपक्ष के हाथों टूल बनना करार दे रही है। प्रयाग की जनता, प्रयाग देश की जनता नहीं जान रही है कि पूरा विवाद किस लिए हुआ है। ये प्रशासन ने क्या सवाल उठाए, उन्होंने क्या जवाब दिया है, मामला कैसे बढ़ रहा है, पूरे देश को पता है। आप लोग रोज दिन दिखा रहे हैं, और तब भी वो राजनीतिक दलों का हथियार किसी को बनने का मन है तो बने। बीजेपी इसे विपक्ष का टूल बता रही है, लेकिन एबीपी न्यूज का सवाल मेला प्रशासन से है। पहला सवाल, प्रशासन विवाद होने के बाद ही क्यों जागा? 18 और 19 जनवरी को ही क्यों जागा? अगर कुछ गलत था तो पहले क्यों नहीं दिखा? दूसरा सवाल, शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती 13 जनवरी को ही माघ मेले में पहुंच गए थे, तब उन्हें नोटिस क्यों नहीं दिया गया? तीसरा सवाल, शंकराचार्य का शिविर पर नाम और साइन बोर्ड जनवरी के पहले हफ्ते में ही लग गया था, तब से प्रशासन क्या कर रहा था? चौथा सवाल, जिस जमीन आवंटन को रद्द करने की चेतावनी दी गई है वो दिसंबर महीने में दे दी गई थी, तब जांच क्यों नहीं की गई? उम्मीद है कि नोटिस जारी करने वाला प्रशासन इन तमाम सवालों के जवाब देगा। इसी के साथ भारत की बात पे अब मुझे दीजिए इजाजत। कल रात 8 बजे आप सभी से फिर होगी मुलाकात। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।